के लिए तैयार है, कोई नहीं बोल रहा। ये सब चीज पर लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है। शिक्षा के स्थिति खराब है, तो इन सब चीज पर लड़ाई लड़ा जाता तो कुछ फायदा होता। लेकिन विपक्ष बिना मतलब के काम करी चल रहा है। उसको उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से कोई मतलब नहीं। जात पात करके चाहता है कि फिर से भूमिहार, दलित, अब महादलित करके एक दूसरे को कटवा कर राज करे। उस समय अब नहीं आने वाला है। अब लोग, यहाँ का जनता, हक चाहे किसी भी जात समाज का हो, विकास देख रहा है कि विकास होना चाहिए। लोग चाहता है कि बदलते रहे, मतलब आज फलना मुख्यमंत्री है, नीतीश जी हैं, तो कल दूसरा कोई बनना चाहिए, ताकि नया नया डेवलपमेंट हो, नया कुछ हो। लेकिन नीतीश जी को हटाकर तेजस्वी जी को जनता इतना बुर्बक भी नहीं है कि ऐसा आदमी के बैठा देगा जो बनल बनावल वो अथी है, वो बिगाड़ के यहाँ से चला जाएगा। इसलिए तेजस्वी जी का कोई, हम आपको बता रहे हैं, 243 सीट में कम से कम 200 के लगभग यहाँ एनडीए रहेगी। यहाँ इतना से कम नहीं है। मुख्यमंत्री बनने का इनका सपना अभी पूरा होने वाला नहीं है। अभी केंद्र में भी एनडीए सरकार है और बिहार में भी एनडीए सरकार है जो जदयू के साथ गठबंधन में है। अभी बात नहीं हो रहा है, हमारे बिहारी भाई लोग पलायन कर रहे हैं। उसके लिए कंपनी जो भी यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया जाए कि यहीं रहकर अपने काम काज कुछ करे, अपना परिवार। देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देखिएगा, आज किसी भी गांव में चले जाइए, लगभग दलित हो, महादलित हो, सवर्ण हो, हर जाति समाज के लोग, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है। समझिए कि 50% 60% लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को यहाँ चाहिए फैक्ट्री का निर्माण करे, रोजगार सृजन करे। जैसे सरकार लोन दे रही है, तो उसको लेकर लोन के बदले अगर फैक्ट्री यहाँ खुलवा दिया जाता, जो मजदूर बाहर यहाँ से कमाने जा रहे हैं वो यही काम करते, तो रोजगार पर विपक्ष एक सवाल उठा ही नहीं रहा है, स्वास्थ्य पर उठा ही नहीं रहा है, शिक्षा पर उठा ही नहीं रहा है। तो क्यों तेजस्वी जी को विपक्ष, कांग्रेस को लोग वोट देगा भाई? तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में पलायन हो रहा है, ये सब चीज है। लेकिन नीतीश जी 20 साल रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। कार्य का इनका सराहना हम लोग करते हैं। एनडीए की सरकार मतलब बहुत बढ़िया कार्य की है। इस नाम पर हम लोग यहाँ विक्रम से भी एनडीए को वोट देंगे, और यहाँ के प्रत्याशी देखकर हम लोग वोट नहीं देंगे। कोई भी प्रत्याशी एनडीए से आएगा, हम लोग उसको वोट देंगे और यहाँ से जितवा कर भेजेंगे। यहाँ से तो पिछली बार कांग्रेस से जीते हुए थे जो सिद्धार्थ सौरभ जी हैं, और जो भी एनडीए से थे वो तो उनको पराजित मिला था। हाँ, तो कुछ कारण रहा था। जैसे पिछली बार यहाँ एनडीए से एक अतुल कुमार प्रत्याशी है, आए थे, उनका जमानत जब्त हो गया था। 14,000 वोट आया था। उनको कोई गांव देहात में जानता भी नहीं था कि अतुल कुमार कौन है। और दूसरा चीज है कि चुनाव हारने के बाद भी वो गांव में उनका मत समझिए कि अथी नहीं है। इस कारण से भाजपा का यहाँ जमानत जब्त हुआ था, और कोई बात नहीं है। एनडीए का ये गढ़ रहा है। एनडीए अच्छा कार्य कर रही है। इस बार कार्य के बल पर भी, नीतीश जी के काम पर भी वोट मिलेगा। तो ऐसा बात नहीं, एनडीए का गढ़ है। पिछली बार कांग्रेस से जीते थे, कुछ अपना भी प्रभाव था, इस कारण से जीते। कांग्रेस का कोई वजूद विक्रम में नहीं है। खोजिएगा तो एगो कार्यकर्ता कांग्रेस का विक्रम में नहीं मिलेगा। तो ये तो स्थिति है। तो एनडीए का ये मजबूत गढ़ है। देखिए, काम से तो संतुष्ट हम लोग किसी के नहीं है, चाहे कोई प्रत्याशी हो। जो अभी महागठबंधन से प्रत्याशी आने वाले हैं अनिल जी, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, किसी के विरोध है, किसी के सपोर्ट में नहीं है, किसी के पास आज तक गए भी नहीं है, कोई भी नेता, विधायक, मंत्री रहे। हम लोग सामाजिक काम के लिए लड़ते हैं। विक्रम से ट्रामा सेंटर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2001 में यहाँ ट्रामा सेंटर बना, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी उस समय लाकर इसका शिलान्यास कर दिए थे, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। उस बार से कई गो विधायक यहाँ बदल गए। 10 साल पूर्व में भी अनिल जी विधायक रहे, लेकिन न एक शब्द बोले, न आज ले विधानसभा में विक्रम की समस्या को लेकर एक भी आवाज उठाए। उनका काम केवल भोज भात खाना रह गया था। तो इसलिए जनता ने उनको नेग्लेक्ट कर दिया भाई। अब उनका आने का भी यहाँ अंदेशा नहीं है। अभी भी उनका यही अथी है। विक्रम का एक पीएचसी का मुद्दा है। पीएचसी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है, दतियाना गांव में। यहाँ बाजार है, अगल बगल से भी लोग आता है, रात बिरात 12 बजे 2 बजे तो यहाँ दिखा कर चला जाता है। गांव में चला जाएगा तो लोगों को परेशानी हो जाएगा, फिर डायरेक्ट एम्स जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी यहाँ का जो विपक्षी पार्टी है या विपक्ष है, या जो नेता चुनाव लड़ने विक्रम में आ रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं।
किस आधार पर लोगों को चुना जाए भाई? किस आधार पर वोट दिया जाए? लोकसभा चुनाव में एक यहाँ मीसा भारती जी आई थी, चुनाव लड़ी थी। लोगों ने सोचा कि भाई लालू जी के बेटी है, कई बार से चुनाव लड़ रही है, एक बार मौका दे के इनको देखा जाए। लेकिन जनता के साथ ऐसा विश्वासघात कर दिए कि जब से चुनाव जीते तब से न तो विक्रम क्या पूरे पाटलिपुत्र में यहाँ ताकने आए, न किसी जनता से बात होता है। जो उनके कार्यकर्ता जितवा कर भेजे हैं वो आपको उनको ललटेन लेके खोजते चल रहे हैं। तो तेजस्वी जी के साथ भी तो यही हाल न होगा कि अब उनको लोग जितवा देगा, फिर जाके वो एसी में सूत जाएंगे। जो सोना के चम्मच लेके पैदा हुआ है तो गरीब गुरबा का दुख क्या समझेगा, क्या दर्द समझेगा? इसलिए सोना ही बिहार है, यहाँ के गरीब किसान मजदूर सोना के चम्मच लेके पैदा होने वाले को कभी मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। किसी दलित महादलित किसी भी समाज से हो, जनरल व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। कोई जात कोई समाज से हो, लोग वोट देगा। ये तो सवर्ण क्षेत्र है, सवर्ण समाज के लोग यहाँ ज्यादा है। लेकिन न तो नीतीश जी सवर्ण है, न तो मोदी जी सवर्ण है। लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग बोल रहा है कि ना भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम किए हैं, तो उनका लोग बड़ाई कर रहा है। लोगों को काम से मतलब